हेलो स्टूडेंट्स, ए वीडियो लेक्चर रे आम ओवरहेड ट्रांसमिशन आउट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा। ओके, तो क्वेश्चन इज ए फैक्ट्री हैज 75 HP पावर लोड फॉर मोटर्स एंड 10 किलोवाट लाइट एंड फैन लोड्स। तो दी प्रकार लोड देछि, गोटे देछि पावर लोड 75 HP रो, आ गोटे देछि लाइट एंड फैन लोड 10 किलोवाट रो। The supply is to be given from a nearby 3-phase 4-way distribution line. गोटे पाखे 3-phase 4-way line रो distribution system अच्छी, distribution line अच्छी, से हमें supply नवा, which is 200 meter away from the factory. Then prepare a list of material for erecting the line and for giving a connection to the factory. The line is to cross a 10 meter wide road. तो गोटे जो आम सप्लाई दवा कौन हम गोटे 10 मीटर वाइड गोटे रास्ता अच्छे, रास्ता को क्रॉस करके आम फैक्ट्री को सप्लाई दवा। ओके, तो द कनेक्शन टू द फैक्ट्री इज टू बी गिवन थ्रू द अंडरग्राउंड केबल। तो जो रोड रहा 10 मीटर वाइड रोड, तो से रोड केस आमको कौन करा पड़ो, आमको अंडरग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करा पड़ो। ओके, तो ये आम क्वेश्चन। तो से क्वेश्चन अनुसार आम देखो ये क्वेश्चन स्पान लेंथ किसी देनी, तो आम गोटे जनरली स्पान लेंथ एज्यूम कले 50 मीटर बोली, तो आम गोटे तार सिंगल लाइन डायग्राम ड्र कले। तो ये देख मनकर यहाँ आम एक्जिस्टिंग लाइन अच्छी है, तो यही एक्जिस्टिंग से कौन कहले एक्जिस्टिंग लाइन अच्छी से सप्लाई नवा। तो यहाँ आम एक्जिस्टिंग लाइन ये टाइपिंग कर सप्लाई नवा। ओके, तो अप टू 200 मीटर जाए ना 200 मीटर पर आउ जो 10 मीटर रहा, तो से आमर कौन अच्छी अंडरग्राउंड केबल आम प्रोवाइड करवा। ओके, तो ये आम सिंगल लाइन डायग्राम। तो आम जाने लेंथ ऑफ द लाइन इक्वल टू 200 मीटर ऑलरेडी देछि क्वेश्चन रे। देन स्पान लेंथ देछि 50 मीटर। तो नंबर ऑफ पोल केते लागुतला हम प्रीवियस फॉर्म सॉल्व करछे, फॉर्मूला कोन थला लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय स्पान लेंथ प्लस 1। तो एठी देखो लेंथ ऑफ द लाइन हला 200 डिवाइडेड बाय स्पान लेंथ हला 50, तो प्लस 1 एठी कराइनी। काहे कि प्लस 1 कराइनी, देखो ऑलरेडी एठी गोटे एक्जिस्टिंग पोल अछि, तो ये आम गोटे पोल दरकार ना। तो प्रीवियस केस कौन एक्जिस्टिंग पोल नाला, तो से केस आम +1 करते, जेहेतु ये एक्जिस्टिंग पोल अच्छी, तो ये +1 कले। दैट इज इक्वल टू के 4 नंबर। तो लिखाई देखो एज देयर इज एक्जिस्टिंग लाइन और एक्जिस्टिंग पोल। ओके, तो बुझिपारे केतटा पोल लगे, 4टा पोल लगे। नेक्स्ट आसला देखो आम जेहेतु दी प्रकार लोड अच्छी, गोटे अच्छी पावर लोड, गोटे अच्छी लाइट एंड फैन लोड, तो से अनुसार करेन्ट रेटिंग बाहर करा पड़े। टोटाल करेन्ट केते जो आम कंडक्टर यूज करेंगे तार करेन्ट रेटिंग केते होगा दरकार। ओके, तो फर्स्ट लोड इन द फैक्ट्री इज 75 HP। तो 75 HP देछि, तो आम एज्यूम कले वोल्टेज है 400 वोल्ट, पावर फैक्टर होची 0.8, एफिशिएंसी होची 90%। तो आम जब पावर वायरिंग प्रॉब्लम करथिले ऑलरेडी, तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन 75 × 746 है, तार व्हाट इज कन्वर्जन डिवाइड बाय √3 × VL × cos phi × efficiency, that is equal to 112.16 एम्पियर, which is approximately equal to 112 एम्पियर। तो कहाँ पावर लोड पे। नेक्स्ट देखो आम आउ गोटे लोड देछि लाइट एंड फैन लोड। तो लाइट एंड फैन लोड पे लाइट एंड फैन लोड होछि 10 किलोवाट। तो एज्यूमिंग वोल्टेज होछि 230 वोल्ट, तो आई एल इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज, तो व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 44 एम्पियर। तो बर्तमान देखो आम पाखे दुईटा लोड पाई, दुईटा लोड करेन्ट पाइगले 112 एम्पियर, गोटे आसला 44 एम्पियर। बट ये जो 44 एम्पियर जो देखो ये कहाँ पे लाइट एंड फैन लोड। तो लाइट एंड फैन लोड मीन्स एटा सिंगल फेज सप्लाई। तो आम पाखे देखो जो 3-phase 3-way सप्लाई 3-phase 4-way सप्लाई आनिबा, ताको देखो ये जो सिंगल फेज लोड को आम डिस्ट्रीब्यूट कर दे परिबा इंडिविजुअल फेज सहित, मीन्स आर फेज को किसी दे परिबा, वाई फेज को किसी दे परिबा, बी फेज को किसी दे परिबा। तो आम कौन कले इंडिविजुअल इक्वाली डिवाइड कर दे। तो फॉर आम कौन कले नेले as the light and fan load to be distributed along the 3 phases, the load current reduces to 44/3, which is approximately equal to 15 ampere। बुझिपारो, तो कौन आम करेन्ट को डिवाइड करदे तीनटा पार्ट आर फेज को, वाई फेज को, बी फेज को देदेले। तो टोटाल करेन्ट केते हेगला जोटा कि आम करेन्ट ड्रॉन करबो, तो 112 + 15 जोटा कि एटा, तो सेटा आसला 127 एम्पियर। तो टोटाल करेन्ट हेगला 127 एम्पियर। तो एई 127 एम्पियर ऊपर आम कंडक्टर साइज चूज करबा। देखो आम पाखे कंडक्टर साइज जो चूज करवा, प्रीवियस केस कौन केवल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन थिला, तो आम डायरेक्ट एसीएसआर कंडक्टर चूज कर दूसरे। बट ये देखो ओवरहेड ट्रांसमिशन अच्छी प्लस अंडरग्राउंड अच्छी, तो आमको दी प्रकार वायर चूज करा पड़ो। गोटे हूँ ओवरहेड एसीएसआर कंडक्टर, आउ गोटे हूँ अंडरग्राउंड केबल। ओके, तो बर्तमान आम टेबुल को जीवा, टेबुल आम रेफर करवा कौ साइज आम कंडक्टर चूज करवा। ओके,
तो फास्ट आसला आमर ओवरहेड कंडक्टर पाई। तो ओवरहेड कंडक्टर आम तुम पाखे टेबुल ऑलरेडी दिखाई तुमको तुम अच्छी ऑलरेडी टेबुल। तो देख यहाँ तुम करेंट रेटिंग फॉर एसीएसआर कंडक्टर फॉर ओवरहेड लाइन्स। तो देख करेंट रेटिंग करेंट केते आसला 127 एम्पियर। तो 127 एम्पियर पे आम कंडक्टर साइज चूज करवा। तो देख देख ये देख करेंट रेटिंग एटा करेंट अप्रोक्सीमेट करेंट कैरिंग कैपेसिटी इन एम्पियर्स। तो देख 115 133 तापर अच्छी 150। तो 150 टा आमर 133 जन 133 नेलेन 133 कम पे नेलेन। तो 133 नियर बाय हो जाए तार आम सब सेफ्टी प्रिकॉशन दृष्टि तार टिके हायर वैल्यू चूज कर। तो 150 एम्पियर। तो ये करंट देख साइज केते 6/1 इंटू 2.59 mm कंडक्टर साइज चूज करें जोटा कि व्हीसल कंडक्टर। ओके तो आम ए साइज कंडक्टर चूज करें जोटा कि आम ओवरहेड ट्रांसमिशन यूज हे। तो बर्तमान देख टेबुल पाईगल तुम फ्रॉम द टेबुल 21.3 फॉर ओवरहेड कंडक्टर एसीएसआर व्हीसल कंडक्टर ऑफ साइज 6/1 इंटू 2.59 mm हैविंग करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 150 एम्पियर इज सिलेक्टेड। तो बर्तमान बुझीपार यहाँ क्या आसला ओवरहेड ट्रांसमिशन पे। नेक्स्ट आसो कौन अंडरग्राउंड पे। तो अंडरग्राउंड पे सेमती तुम आउ गोटे टेबुल अच्छी। तो से टेबुल अनुसार आम कंडक्टर साइज चूज करवा। तो देख देख ये देख करंट रेटिंग फॉर पर इन एम्पियर्स फॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर पेपर इंसुलेटेड मास इम्पेडेंस लीड कवर्ड 1100 वोल्ट अंडरग्राउंड केबल। देख स्पेसिफिक मेंशन है अंडरग्राउंड केबल। सेमती देख ये भी सेमती अंडरग्राउंड केबल मेंशन अच्छे बट अंडरग्राउंड केबल वोल्टेज रेटिंग केते अछि 3.3 केवी और 6.6 केवी। तो जेहेतु आम 440 वोल्ट पे यूज कर सब बिलो है यहाँ 1100 वोल्ट। तो ये 1100 वोल्ट पे आम अंडरग्राउंड केबल चूज कर रेटिंग आम अंडरग्राउंड केबल चूज करवा। तो देख आम करेंट केते अछि 127 एम्पियर। ओके तो 127 एम्पियर पे आम कंडक्टर साइज चूज करवा। देख ये जो आम टेबुल अच्छी टेबुल देख करेंट रेटिंग फॉर केबल्स लेड इन ग्राउंड करेंट रेटिंग फॉर केबल्स लेड इन डक्ट्स करेंट रेटिंग फॉर केबल लेड इन एयर। तो 3 प्रकार आम अंडरग्राउंड केबल लेड पढ़ी तुम ऑलरेडी। तो से बेसिस आम जनरली लेड इन ग्राउंड ना। तो लेड इन ग्राउंड ना बर्तमान देख करेंट रेटिंग देख सिंगल कोर 2 इन कोर 3 कोर एंड मल्टी कोर। तो आम देख 3 फेज 4 वायर अच्छी आम कौन कराया पड़ो 3 एंड मल्टी कोर नवा पड़ो। तो से अनुसार तार करेंट रेटिंग 127। तो तार हाई रेटिंग 158 करंट एम्पियर सॉरी करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो यार साइज केते 50 mm स्क्वायर और 19/1.80 mm कंडक्टर। ओके तो एटा अंडरग्राउंड केबल साइज। तो फ्रॉम द टेबुल 12.5 the weatherproof underground cable of size 50 mm square or 19/1.80 mm aluminum conductor paper insulated mass impregnated lead covered 158 ampere rating 1100 volt grade is selected for underground connection from the nearest pole to the energy meter। बुझिपारे जिन तो आम 2 प्रकार कंडक्टर साइज चूज कले। बर्तमान से जो कंडक्टर साइज चूज कले तार लेंथ केते सेटा हम कैलकुलेट करवा। बर्तमान देख द लेंथ ऑफ एसीएसआर कंडक्टर जोटा कि साइज अच्छी 6/1 इंटू 2.59 mm जोटा कि आम 3 फेज वायर प्रोवाइड सप्लाई दबा। तो 3 इंटू केते मीटर डिस्टेंस अच्छी 200 मीटर डिस्टेंस। 200 मीटर डिस्टेंस प्लस 2% सैग तो होगा आम 612 मीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.612 किलोमीटर। तो वेट ऑफ 1 किलोमीटर एसीएसआर कंडक्टर तुम ऑलरेडी कैलकुलेशन देखी तुम केमती कौन बाहर कर 128 kg। तो टोटाल वेट होगा 78 kg। बर्तमान तक यहाँ कौन फेज वायर। तो नेक्स्ट आस लेंथ ऑफ एसीएसआर कंडक्टर फॉर न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के कौन हो 6/1 इंटू 2.11 mm। तो ये साइजटा कौन आसला आमर देख से कौन कि आमर आई रूल अनुसार आम जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन दौचे आम जो न्यूट्रल वायर रोचे न्यूट्रल वायर रोचे तार से कौन कि आमर जी करेंट कैरिंग कैपेसिटी रोचे फेज वायर तार कैपेसिटी 50% कैपेसिटी आम नहीं पारिबा और अदरवाइज तार मिनिमम साइज जी एसीएसआर कंडक्टर सबुठ मिनिमम साइज जी से आम नहीं पार। तो देख आम तुम पाखे जो टेबुल अच्छी टेबुल आम देखिपर टेबुल आम देखिपर
एटा एसएसआर कंडक्टर चार्ट तो एसएसआर कंडक्टर सबुठ मिनिमम साइज केते एटा तो 6/1 × 2.11 तो आइदर यार अधा और सबुठ मिनिमम तो यार अधा तो केते हे 2.5 धर अप्रोक्सीमेटली 3 तो 3 रे अधा केते 1.5 तो 1.5 रो नाही हमरो तो एटा अछि 1 × 2.11 तो यार मिनिमम साइज रो कंडक्टर ए साइज रो हम कंडक्टर नबा फॉर न्यूट्रल वायर पे अकॉर्डिंग टू आई रूल तो बटन देखो एटा असला एसएसआर कंडक्टर 6/1 × 2.5 mm for neutral air तो कहते हैं 1 × 200 plus 2% sag which is approximately equal to 204 मीटर 0.204 किलोमीटर तो वेट कहते हैं approximately equal to 18 kg नेक्स्ट लेंथ ऑफ 8 SWGI for earth wire तो earth wire 204 मीटर approximately equal to 20 kg 10 मीटर को 1 kg नहीं approximately तो हमें 20 kg नेक्स्ट आसला लेंथ एटा कला कौन पे एसएसआर कंडक्टर पे नेक्स्ट आसला लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल ऑफ 50 mm स्क्वायर देखो तो लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल 50 mm स्क्वायर कोठी केति जान लागु तो ए पॉइंट रो एति जान लागला बतन देखो फर्स्ट कैलकुलेशन आछि फ्रॉम द पोल टू द ग्राउंड बुझि पालो मींस देखो बतन हम पाखरे एटा गोटे पोल अछि हम अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन मींस कोन करबा पोल रो ग्राउंड जान नबा ग्राउंड रो ने पोल नै कि एबा अंडरग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड करबा तो से कोची फ्रॉम द पोल टू द ग्राउंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 मीटर हैला देन अलोंग द रोड 5 मीटर नहीं गले बर्तन अलोंग द रोड ए रोड केते डिस्टेंस ता 10 मीटर देन फ्रॉम द रोड ग्राउंड टू द मीटर ए डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर तो बर्तन देखो पोल टू ग्राउंड असला 5 मीटर अलोंग द रोड असला डिस्टेंस जति 10 मीटर एटा असला 5 मीटर तो टोटल हला केते 15 मीटर सॉरी 20 मीटर टोटल है तुम्हारा 20 मीटर तो 20 मीटर टेकिंग वेस्टेज 10% आसला 22 मीटर तो ये खेला हमारा कैलकुलेशन पार्ट बुझ पालो तो नेक्स्ट आसला हमारा मटेरियल लिस्ट ओके तो मटेरियल लिस्ट देखो फर्स्ट आसला रेल पोल नवा रेल पोल 10 मीटर लॉन्ग होची क्वांटिटी 4 नंबर्स ओके नेक्स्ट सेकेंड इंसुलेटर सेकेंड स्पेसिफिकेशन डी स्ट्रैप सेकेंड इंसुलेटर 4 फॉर ईच पोल गोटे पोल रे 4टा कोन पे 3टा फेज वायर आ गोटे न्यूट्रल वायर तो 4टा 4 × 4 16 देन 16 + 4 20 अगेन 4 कौन पे लागला देखो एटी जो हमें प्रोवाइड करथिले सिंगल लाइन डायग्राम देखो एक से 4टा लागिवो एठी 4टा लागिवो एठी 4टा लागला एठी 4टा लागला 16टा हे गेला बट एठी जो कनेक्शन आनिबा तो ऑलरेडी देखो हम पके कनेक्शनटा एभला जाइथिबो 3 फेज कनेक्शन एभला जाइथिबो हमें सेठू टैपिंग करी आनिबा तो सेठू जो टैपिंग करी गोटे जगह तो फिक्स करबा एठी फिक्स करले सिना हमें एठू सप्लाई नबा तो एठी जो फिक्स करबा एठी भी इन्सुलेटर हमरो दरकार हबो तो बर्तन तो से दिन सेटा होची हमरा सेथ में 16 + 4 = 20 तो बुझी पालो सेकल इन्सुलेटर डी स्ट्रैप गोटे पोल पे 4टा हमें जानचे 4टा पोल यूज करते 4 × 4 = 16 अगेन +4 = 20 तो +4 कौन पे फॉर एग्जिस्टिंग पोल जो एग्जिस्टिंग पोल रे तापे सेठी हमर 4टा इन्सुलेटर लागिवो तो एग्जिस्टिंग पोल पे हला 20 देन नट एंड बोल्ट फॉर फिक्सिंग द इन्सुलेटर जो इन्सुलेटर ना ताको फिक्स करिया पे 15 mm डाय 20 mm लॉन्ग ये तो डायमेंशन ताको मन रखिया पड़िबो तो केतरा 20टा पोल माने 20 नंबर्स पे नेक्स्ट आई बोल्ट और आर्थ वायर क्लैंप को पे यूज करछे आर्थ वायर को होल्ड करिया पे तो तार डायमेंशन केते 15 mm डाय 200 mm लॉन्ग केते नंबर 5टा तो 5टा पोल अछि 5टा देन फेज वायर 6/1 × 2.59 mm केते 78 kg न्यूट्रल वायर 6/1 × 2.11 mm 18 kg नेक्स्ट अर्थ वायर 8 SWGI 20 kg अंडरग्राउंड केबल 50 mm स्क्वायर 22 मीटर ओके अंडरग्राउंड केबल आसला 22 मीटर नेक्स्ट बाइंडिंग वायर तो जो इन्सुलेटर नहीं है इन्सुलेटर कंडक्टर बाइंड करे बाइंडिंग वायर तो इधर 200 पर ग्राम तो ईच इन्सुलेटर 200 पर ग्राम नबा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 kg नेक्स्ट केबल क्लैंप फॉर होल्डिंग द केबल विथ पोल जो अंडरग्राउंड केबल आनिबा जो अंडरग्राउंड केबल एटा ओवरहेड ट्रांसमिशन अछि एठा हमें टैपिंग करके अंडरग्राउंड केबल आनिबा ए जो केबल आसीबो एठी होल्ड करिया पे दरकार ना नहीं तो सेटा हला केबल क्लैंप फॉर होल्डिंग द केबल विथ पोल से तो होल्ड करिया पे 4 to 5 नंबर्स देन केबल बॉक्स विथ फिटिंग्स तो देखियो गोटे जो अंडरग्राउंड केबल आस्थिबो सेटा गोटे केबल बॉक्स लागि थाए तो सेटा गोटे
मैंडेटरी केबल बॉक्स विथ फिटिंग्स 1 नंबर्स देन गार्डवेयर तो अप्रोक्सीमेटली आम 4 जगह गार्डवेयर गार्डिंग दौचे अप्रोक्सीमेटली कल 4 नंबर्स ये अप्रोक्सीमेट भूल एटा 4टा नहीं पारे 5टा नहीं पारे से आम ऊपर डिपेंड करे देन रिल इन्सुलेटर कौन लगे तुमको कही प्रीवियसली तो रिल गार्डवेयर जी रिल इन्सुलेटर से 4 नंबर्स देन स्टेवेयर सेट कंप्लीट तो स्टेवेयर सेट गोटे केतटा लगे 5टा स्टेवेयर सेट देन आर्थिक सेट कंप्लीट 1 सेट देन नेक्स्ट आसो तुम लेबर चार्जेस ओके ये आमर मटेरियल लिस्ट बुझिपाल ओके थैंक यू।